भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो कृषि है वो मानसून आधारित है। यानी अगर मानसून ठीक रहा तो यहाँ की फसल ठीक रहती हैं, और अगर मानसून की स्थिति गड़बड़ रही तो यहाँ की जितनी भी फसल हैं, चाहे वो सब्जियाँ हों चाहे वो अनाज हों, सारी फसलें जो है प्रभावित होती हैं। और इसका जो असर है वो डायरेक्ट किसानों पर पड़ता है और किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। आज इस वीडियो में जानेंगे मानसून की क्या स्थिति है अभी के समय पर, और मानसून जो पहले जो बारिश हो चुकी है उसकी क्या स्थिति रही सभी राज्यों के हिसाब से। चलिए इसमें वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। इस वीडियो पर जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वह मौसम विभाग की साइट के अनुसार दी जाएगी। और अगर ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मानसून की स्थिति क्या है। वर्तमान समय पर अगर देखा जाए तो मानसून की जो है वापसी हो चुकी है। काफ़ी राज्यों पर इसकी वापसी हो चुकी है, कुछ राज्यों को छोड़कर जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ऐसे जो पूर्वी प्रदेश है हमारे, उन जगहों को छोड़कर अगर हम देखें तो सभी जगहों पर मानसून की वापसी हो चुकी है। हालांकि इस साल जो है 17 सितंबर जो हमारा सही समय होता है मानसून वापसी का, उससे थोड़ी देरी के बाद, लगभग 13 से 15 दिनों की देरी के बाद मानसून की वापसी हो रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर साल जो है 17 सितंबर को मानसून की वापसी हो जाती है। इसकी स्थिति दोस्तों ये है कि मानसून अगर वापसी होता है तो उस समय पर भी हमें बारिश का सामना देखने को मिलता है, और उसके कारण काफ़ी जगहों पर हवा, तूफान, गरज, चमक के साथ जो है बारिश होती है। कुछ जगहों पर तो मूसलाधार बारिश होने की संभावना भी होती है, और इसका जो असर है वो खेती पर हमारा पड़ता है। और आखिरी का जो पानी होता है, आखिर की जो बारिश होती है, खासकर अनाज वर्गीय फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो जिन जगहों पर अभी बारिश हो रही है उन जगहों पर सब्जी की जो फसल जो भी किसान ले रहे हैं वहाँ पर तो नुकसान देखने को मिल रहा है, मगर अनाज वर्गीय जितने भी किसान हमारे वह जो है फ़ायदे पर हैं। और देखते हैं कि अगर जैसे धान वगैरह की फसलें हैं, वो आखिर का पानी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं। तो अभी के समय पर अगर हम देखें तो मानसून की जो है वापसी हो चुकी है कुछ राज्यों को छोड़कर, जिन पे हम देखें कि पूर्वांचल के जितने भी राज्य हमारे, उन राज्यों पर अभी मानसून की स्थिति जो है जारी है अभी। अब बारिश की स्थिति अगर हम देखें तो बारिश अभी के समय पर जो करंट वर्तमान स्थिति है और मौसम विभाग के अनुसार जो कुछ राज्य हैं उनको छोड़कर सभी राज्यों पर औसत बारिश जो दर्ज की गई है, और कुछ राज्यों पर बारिश जो इस साल है वो औसत से भी कम रही है। उन राज्यों पर यदि देखा जाए तो कर्नाटक में 28%, केरल में 34%, और मणिपुर है, अपना मिजोरम है, नागालैंड है, इन पर जो है 27% की कमी देखी गई है। साथ वेस्ट बंगाल में 22% की कमी और बिहार जैसे राज्यों पर 23% की कमी देखने को मिली। साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में 29% और झारखंड पर 26% की कमी देखी गई है। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पूरे भारत पर जो मानसून की स्थिति है वो काफ़ी वीक रही और बहुत ही कमज़ोर मानसून रहा इस साल। और इस साल जो मानसून कम रहा वो अल नीनो के कारण रहा है, और अल नीनो जब भी प्रभावशाली होता है तो बारिश जो है कम होती है। और बारिश जब कम होती है तो हम देखते हैं अधिकतर अनाज वर्गीय फसलें तो कम होती हैं, साथ में सब्जी वर्गीय फसलों के जो रेट है वो कम होते हैं। कारण इसका ये होता है दोस्तों कि अगर मानसून कमज़ोर रहता है और बारिश कम होती है तो फसलों पर उसके जो प्रभाव है खासकर सब्जी वर्गीय पर कम पड़ते हैं, क्योंकि सिंचाई किसान कर देता है, मगर जब अति बारिश होती है तो उस समय पर सब्जी वर्गीय किसान को काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। तो इसी कारण से अभी हम देख रहे हैं कि टमाटर के जो रेट है हमारे वो काफ़ी कम है, क्योंकि बारिश के कारण सभी जगहों की फसलें जो है बढ़िया हैं, और इसका जो असर है वो बाजार भाव पर ज़रूर पड़ता है। दोस्तों अभी के समय पर अगर हम देखें तो जो तापमान की स्थिति है वो लगभग दिन की तापमान जो तेज़ रहेगा, और रात का जो तापमान है वो अब धीरे धीरे कम होने को होगा। सुबह सुबह आप ठंड का एहसास करेंगे और शाम को भी ठंड का एहसास करेंगे, और सुबह हमें ओस देखने को मिलेगी और कुछ जगहों पर कोहरा भी छाएगा। हवा की अगर स्थिति हम देखें तो हवा पर नमी की मात्रा बहुत ही कम होगी और उमस की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। आपकी हवाएं जो है जो पूर्वी की दिशा से अभी बह रही थी वह हवाएं जो है उत्तर से पश्चिम की तरफ अब बहेंगी। दोस्तों ये होगा कि धीरे धीरे सर्द हवाएं चलेंगी उत्तर की दिशा से, और भारत पर ठंड का एहसास देखने को हमें मिलेगा। राजस्थान की यदि हम बात करें तो दिन का जो तापमान है वो काफ़ी तेज़ होगा और रात का जो तापमान है वो काफ़ी कम होगा, यानी ठंड का एहसास वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर और झारखंड के कुछ भागों पर जैसे मंडला है, हमारा कटनी है, रीवा है, जबलपुर है, अगर देखा जाए तो बारिश की स्थिति अभी एक सप्ताह तक बनी हुई है। काफ़ी जगहों पर भारी बारिश और काफ़ी जगहों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। साथ में अगर हम देखें तो गोवा के कुछ क्षेत्रों पर जो है वहाँ पर भारी बारिश की संभावना भी देखी जा रही है। कर्नाटक है, केरला है, इन स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। अगर हम पश्चिमी प्रदेशों की बात करें तो पश्चिमी प्रदेशों में बारिश की संभावना अभी भी एक सप्ताह तक बनी हुई है। वहीं अगर हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अगर हम उत्तरी प्रदेशों की बात करें, जो हमारे हिमाचल प्रदेश हैं, वहाँ पर अगर जो हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, इन पर यदि हम देखें तो बारिश जो है बहुत ही कम देखने को हमें मिलेगी। वहाँ पर अब बर्फबारी की स्थिति बन सकती है कुछ समय के
के बाद। देखा दोस्तों आपने कि मानसून का जो असर है वो भारत पर अभी कम होने वाला है और अब जो बारिशें होगी वो अचानक होंगी, मानसूनी बारिश वो नहीं कहलाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना है कि मानसून की स्थिति भारत पर क्या है। अगर ये जानकारी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके से यदि आपको मौसम संबंधी जानकारी समय समय पर चाहिए रहेंगी तो आप हमें कमेंट की मदद से लिख सकते हैं। हम हो सके तो डेली, और अगर नहीं भी हो सका, अगर हमें समय नहीं मिल पाया तो हम साप्ताहिक एक जरूर आपके लिए मानसून की जानकारी आपको ला के दे सकते हैं। लेकिन यदि आप इस वीडियो को 1000 लाइक का टारगेट हम रखते हैं, यदि 1000 लाइक हमारे होते हैं और आप कमेंट के माध्यम से हमें लिखते हैं कि आपको मानसून की जानकारी चाहिए, तभी हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और इन प्रकार की वीडियो को आपको ला के देंगे। दोस्तों ओवरऑल अगर हम देखें कि मानसून का असर फसलों पर कैसा होगा तो अनाज वर्ग की जितनी भी फसलें हैं वो तो ठीक है, अभी कंडीशन ठीक है। कुछ जगहों पर जो वहाँ बारिश कम हुई है वहाँ पर अगर देखें तो मानसून यदि वहाँ पर कमज़ोर हुआ है तो वहाँ पर जो फसलें हैं खासकर धान वगैरह वो कमज़ोर देखने को मिलेगी। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई के साधन है वो तो ठीक है, मगर जिन किसान भाइयों के पास साधन नहीं है तो उनको नुकसान देखने को मिलेगा। और औसत बारिश भी काफ़ी स्थानों पर हुई है, किसी भी स्थान पर हमें अति बारिश देखने को इस वर्ष नहीं मिली है। अब आगे क्या होता है, इसका बाज़ार भाव पर क्या फ़र्क पड़ता है, खासकर सब्जी वर्गी पर आगे देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि औसतन ही रेट इस बार रहेंगे। खासकर टमाटर की अगर हम बात करें तो टमाटर के जो रेट है वो आने वाले समय पर औसत ही रह सकते हैं, ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा है, क्योंकि कुछ राज्यों पर भारी बारिश के कारण टमाटर की जो फसल है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।